नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। मनीष कश्यप जिसको मिल करके तमाम लोगों ने घेरा, महाभारत काल में, द्वापर युग में जिस तरह अभिमन्यु को किया गया था, चारों तरफ से कौरवों ने घेर करके मारने की कोशिश की थी, वही कोशिश आज अभिमन्यु मनीष कश्यप के साथ हो रही। मगर याद रखेगा, मनीष कश्यप के साथ पूरा आवाम है, पूरे लोग हैं। मनीष कश्यप 7वां व 8वां द्वार भी तोड़ना जानता है। अभी मनीष कश्यप खामोश है। याद रखना, शेर को पिंजरे में नहीं रखा जा सकता है। शेर कभी घास नहीं खाता है। और मनीष कश्यप जो है वो निश्चित तौर पे चक्रव्यूह के सभी द्वार तोड़ेगा और कौरवों का निश्चित तौर पे अंत होगा। जिन जिन लोगों ने मनीष कश्यप के खिलाफ वो किया है, वो सब भुगत रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, मनीष कश्यप के लिए लालू के बेटे तेजस्वी यादव की और स्टालिन की बहुत गहरी दोस्ती थी। मैं उसी तेजस्वी की बात कर रहा हूं जो बनारस में बाद में उसको कपड़े दे दिए गए थे। आप समझ गए कौन तेजस्वी यादव? बिहार पे, जिसका बाप चारा घोटाले में था। लालू सजा याफ्ता है, जेल में रहा है लालू यादव। जिस चारे घोटाले को उठाया नीतीश ने था, वो नीतीश आज सीएम है वहां के, जो कभी भी अपने बहुमत से नहीं आए। आप देखिए, जब से इन्होंने मनीष कश्यप को किया है मिल करके स्टालिन से, और उसमें एक जो मंत्री था, मेन मंत्री जो था, वो सेंथिल बालाजी था, जो बिजली मंत्री था। आज उसके यहाँ कई संस्थानों में छापे पड़े हैं, तमाम पैसा निकला है, तमाम सबूत निकले हैं। उनके पर्सलों में, सचिवालय में छापा पड़ा, उनके जिस कमरे पे मंत्री जी बैठते थे उस पे पड़ा, तथा करूर जिले में उनका जहाँ से वो ताल्लुक़ रखते हैं वहाँ पड़ा। इसके अलावा उनके तमाम स्थानों पे तमाम कुछ निकला है। कई आपत्तिजनक चीज़ें निकली हैं। सरकार हिल गई, स्टालिन हिल गए। ये स्टालिन का सबसे खास आदमी था। अब मनीष कश्यप पे पूरी वो रातों रात कराने वाला, एनएसए लगाने वाला, लालू के लड़के का खास, नीतीश का खास, और एक बहुत महंगे वकील का खास, यही था सेंथिल बालाजी। आज इनके यहाँ इनकम टैक्स के सब ईडी के छापे पर। याद रखिएगा, ईडी के छापे कोई केंद्र सरकार या किसी ने नहीं डलवाए। हाई कोर्ट का एक आदेश हुआ था, हाई कोर्ट के आदेश हुआ था, और आदेश के बाद हाई कोर्ट ने बालाजी के खिलाफ कथित नौकरी के बदले नकदी घोटाला में पुलिस और ईडी की जांच की अनुमति दी थी। बिल्कुल वही चीज़ थी, लालू के लड़के से इनकी इसलिए पटती थी कि लालू, इनके बाप ने, तेजस्वी के बाप ने भी यही किया था। उन्होंने भी कहते हैं नौकरी के बदले नकदी घोटाले में पुलिस और ईडी की जांच की अनुमति हुई थी। दोनों एक ही से हैं, दोनों के घोटाले एक ही से। एक कहावत है, चोर चोर मौसेरे भाई। मनीष कश्यप को इनके कहने पे ये सब हुआ था। और क्या पोजीशन है? ये पोजीशन है। तो मनीष कश्यप एक सीधे आदमी, एक अच्छे पत्रकार और एक अच्छे व्यक्ति आदमी को, उसने जो कहा था बिहार में ये पुल गिर जाएगा, तमाम जगह जो, आज वो चीज़ भविष्यवाणियाँ हो गई हैं। आज नीतीश भी सोच रहे हैं कि जो कह गया था बिल्कुल सही कह गया था। आज वहाँ पे कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। ये देख लीजिए तेजस्वी का सबसे खास सेंथिल के यहाँ क्या हुआ, आप समझ ही गए होंगे। अब आप देखिए क्या है, इसके लिए आंसू कौन बहा रहा है? केजरीवाल जी, जो सबके ऊपर आरोप लगाते थे। एक बार एक जगह इसलिए नहीं गए चूँकि वहाँ लालू थे, तो उनका चारा घोटाला, इसके साथ खड़ा होना हम नहीं चाहते हैं। नीतीश को बहुत उल्टा सीधा कहते थे, मुलायम सिंह के लिए बहुत वैसे आरोप, मुलायम सिंह के पास भी गए।
उनके लड़के के पास, मतलब मुलायम सिंह लड़के अखिलेश के यहाँ गए। शरद पवार जिनको कहते थे कि ये आदमी विदेशी, इसके विदेश में अकाउंट, उनके पास भी ये सर माथा करने गए। हर जगह ये जा कर के अपना सजदा कर रहे हैं। आज जब ये छापे पड़े हैं तो केजरीवाल को बड़ी तकलीफ हुई। केजरीवाल ने भी आज बड़ा इस पे उल्टा सीधे, स्टालिन ने भी दिया, चूँकि स्टालिन डर गए हैं, दब गए हैं और बहुत बुरी तरीके परेशान है। तेजस्वी परेशान है, मेरा दोस्त का क्या हुआ, नीतीश कुमार परेशान है, ममता बनर्जी ने भी बोल दिया कि ये बड़ा बुरा हुआ है, चूँकि सब ये घबरा रहे हैं। शरद पवार ने भी कहा है कि छापे जो हैं, चूँकि शरद पवार की भी इनसे दोस्ती थी। और आपको बताना है कि ईडी की जांच की अनुमति के बाद जो छापे पड़े हैं, पिछले महीने भी यही हुआ था करूड़ में, जहाँ पे इनके प्रतिष्ठान थे बालाजी के यहाँ। जब छापे के लिए इनकम टैक्स के अधिकारियों की टीम गई तो उनके ऊपर प्राण घातक हमला हुआ, बहुत सीरियस हमला हुआ, चारों तरफ से इनके आदमियों ने घेर लिया। और उसके बाद कई नेताओं से इनकी मीटिंग हुई अपने बचाव के लिए। आज ये है कि एक आदमी जिसने नौकरी के बदले नकदी घोटाले हुए, बहुत बड़ा घोटाला है तमिलनाडु का, और यही आदमी मनीष कश्यप के पीछे पड़ा था, तेजस्वी का सबसे खास, नीतीश का सबसे खास। आज जब उसके यहाँ पार्षद, पूरा तमिलनाडु हिल गया, पूरा देश हिल गया कि इसका मतलब भ्रष्टाचारी जो हैं उस सलाखों के पीछे होंगे। केजरीवाल को तकलीफ हो रही, शरद पवार, ममता बनर्जी भी बोल उठी, क्योंकि ममता बनर्जी के भाई से भी इसके अच्छे संबंध थे। और ममता बनर्जी वगैरह यही आदमी था जो ममता बनर्जी उस सबको एक साथ किए था, और यही विपक्ष एकता की बात कर रहा था। उसके यहाँ देखे कितना कुछ निकला है। हाई कोर्ट के आदेश में, ऐसा नहीं केंद्र ने, मोदी ने, ऐसा कुछ नहीं, हाई कोर्ट के आदेश से बाध्य थे। और आपको बताना है उससे ज़्यादा जो दुखद बात है वो ये है कि स्टालिन क्या कह रहे हैं, डराने धमकाने की। भैया डराने धमकाने ने, हाई कोर्ट से आदेश है। जब 1 महीने पहले टीम गई थी तो आपने अधिकारियों पे हमला किया, आपके इशारे पर हुआ, सेंथिल के इशारे पे। सेंथिल ने ओपन खुलेआम सेंथिल बालाजी ने कराया हमला। क्या जरूरत थी हमला? जब पाक साफ है तो आपको करना चाहिए। ये भाग गए मन के मंत्री। बाद में जब इन्होंने देखा कि चारों तरफ से हम घिर गए, फिर एक प्राइवेट टैक्सी से आए शो करने के लिए, एक मंत्री शो करने के लिए आया। अब आपको बता रहे हैं बिजली मंत्री सेंथिल में इनका है क्या, ये करूर जिले से ताल्लुक़ रखते हैं, जहाँ पे ये दिग्गज प्रमुख नेता हैं। इसके पहले अन्ना द्रमुक में भी रहे हैं ये, वहाँ पर भी इन्होंने यही किया था। और ये कई नेताओं के बहुत खास हैं। एक जो सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है उसमें माँ बेटे के और बहन के बहुत खास हैं। ये हर राजनीतिक दल को मदद करते थे आर्थिक रूप से, इनके पास बहुत पैसा था और वास्तव में स्टालिन को यही सहयोग करते थे। इन्हीं ने रात को कोर्ट खुलवा करके सब उसके ऊपर वो लगवा दिया था। आप ये समझ लिए जो उनके खिलाफ कर रहा है मनीष कश्यप, सब भुगत रहे हैं। मनीष कश्यप का तेजस्वी ने किया, तेजस्वी की तबीयत खराब रहती, लालू ने किया, लालू की। और नीतीश कुमार जो थे वो भी आप समझ लिए कुशवाहा उनसे हट गया। आज उनका एक मंत्री चला गया, डॉक्टर संतोष सुमन मांझी जी का लड़का, उसने इस्तीफा दे दिया। और नीतीश जिसमें लगे हुए हैं, अपने को बीपी सिंह समझ रहे थे, उस हैसियत में हैं ही नहीं। और आपको बता दें कि इन्होंने अभी क्या किया, इरोड जिले के तमिलनाडु राज्य विपणन निगम टसमक के में एक और इनका जो लाड़ी ठेकेदार है उसके घर पे भी तलाशी ली गई है, वहाँ पर भी मिलने का वो मिला है। और ये लाड़ी वही है जो इनके साथ रहता था मनीष कश्यप के विरोध में, सबसे ज़्यादा चलने वाला, सारी सेटिंग कराने वाला। इसीलिए कहते हैं अगर शरीफ ईमानदार आदमी को करोगे तो हमेशा आपके खिलाफ ऊपर वाला रहता। ऊपर वाला इन सबको दंड दे रहा है, सबको दंड दे रहा है ऊपर वाला। और इन्होंने मनीष कश्यप जैसे कि ईमानदार आदमी को इन्होंने किया, वो तो जेल में उसको गंदले, तो उसमें ये भी सलाखों के पीछे जाएंगे। इनका भी अरबों रुपया जो इन्होंने अवैध रूप से कमाया है ये सब निकलेगा यहीं पर ही है। मनीष कश्यप तो एक दिन सलाखों से आएगा, याद रखेगा, जब आएगा तो कंस का नाश होगा। और आपको बताना है कि मनीष कश्यप जो है, आपको बताना है वहाँ की एक आवाज़ है, मनीष कश्यप और प्रशांत किशोर, ये सब आपको बताना है कि ये सब ऐसे पॉकेट पे हैं। आज की डेट में नीतीश से ज़्यादा
जनाधार वाले ये लोग हैं, बस ये पैसे से गरीब हैं, ईमानदार हैं। उसने जो जो कहा था अगर ये अमल कर लेते, आज वहाँ की जनता चिल्ला रही, लोग पैदल मिलने जा रहे हैं मनीष कश्यप से। मनीष कश्यप की माँ दिन भर पूजा करती रहती, वो कहती हम अपने लड़के को हम पत्रकार नहीं बनाएंगे, हम कहीं राजनीति में नहीं रखेंगे, कहीं उस राजनीति से नहीं टकराया है, वो गलत व्यवस्था के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ। याद रखिएगा, ये तो इनके यहाँ छापे पड़े। बिहार के जब वो खुलेंगे पिटारे माफियागिरी के, और जब खुलासे होंगे वहाँ पर अनियमितताओं के और घोटालों के, तो आप देखिएगा मनीष कश्यप वहाँ पे परत दर परत खोलेगा। जैसे सुधांशु रंजन जी ने उनके खोले थे लालू के, वो दिन दूर नहीं है कि जब बिहार की सत्ता बदलेगी, बिहार का एक अलग वो होगा। और लोकतंत्र की जननी है बिहार, लोकतंत्र के वैशाली लोकतंत्र की जननी है। आज ये देखिए बिहार का बिहार में कोई इंडस्ट्री नहीं लगाई गई। ये लालू और नीतीश रहे, वहाँ का कई करोड़ आदमी बाहर काम करता है। वो 8,000 से लेकर के 14,000 20,000 के बीच में काम करता, कई राज्यों की व्यवस्था वो चलाता है। वो वहाँ से पैसे भेजता, अगर वो पैसे ना कमा के भेजे तो बिहार का चलना मुश्किल हो जाए। बिहार अपने यहाँ रोज़गार नहीं दे पाए, जितना बिलियन बिहार पे है, जितने IAS वहाँ के हैं, वहाँ के जितने पढ़े लिखे लोग हैं, अधिकतर जो टॉप यूनिवर्सिटी BHU वगैरह वहाँ बिहार के लोग हैं। अब बिहार के साथ ये क्या हो रहा है, वास्तव में नेताओं ने वहाँ की क्रीम को डैमेज कर दिया, कुचल दिया। आज बिहार का जो ब्रिलियंट स्कॉलर वो अपने यहाँ अपने क्षेत्र से कट रहा है, चूँकि उसको साथ मारपीट होती है, उसकी ज़मीन कब्जा कर ली जाती है, उसको वहाँ नौकरी नहीं मिलती, उनको हतोत्साहित किया जाता। तो दिल्ली में है, कहीं महाराष्ट्र में है, कहीं कलकत्ते में, कहीं बॉम्बे में है, और ये सब बिहार के लोगों के विरोधी हैं। ममता बनर्जी ने बिहारियों को चुन चुन के पिटवाया। तमिलनाडु में बिहारियों की स्थिति अच्छी नहीं है। उसने एक न्यूज़ अगर डाल दी थी, वो न्यूज़ सभी समाचार पत्रों डाले थे, उनका कुछ नहीं हुआ। और आपको बताना है महाराष्ट्र में भी यही पोजीशन रही कि बिहारियों के साथ अन्याय हो रहा। इस समय सबसे ज़्यादा बिहारियों के साथ अन्याय दिल्ली में हो रहा। केजरीवाल को इसीलिए केजरीवाल को है कि बिहारियों के साथ उनके साथ पूरे उसमें इशू में अगर किसी ने मदद की थी सेंथिल, ये उसी का एहसान कर रहे हैं। सेंथिल को मदद के उसके फेवर में बोले। शरद पवार का भी यही है। ये वास्तव में जैसा मनीष कश्यप के साथ किया था, आज उनकी स्थिति है कि तमाम स्थानों पे छापा मारा। वो जो ठेकेदार है वो भी आज भुगत रहा। मैं अजय पत्रकार, न्यूज़ कैसी लगी कृपया ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, फॉरवर्ड कीजिए, अधिक से अधिक लोगों को वो कीजिए, शेयर कीजिए और फेसबुक में डालिए। मैं आपसे यही अनुरोध करता हूँ। मैं खबर बार बार आपके लिए खबर देता रहूँगा। मनीष कश्यप, मैं विश्वास दिलाता हूँ मनीष कश्यप को ले करके हम लोग आएंगे। मनीष कश्यप एक दिन आएगा और आपको बताना है इन कौरवों का नाश करेगा और एक बिहार एक डेवलप वो होगा पूरे देश का। ये सन ऑफ बिहार नहीं, पूरे देश का, पूरे मीडिया के लिए है। आप मानिए वो पत्रकारिता उसमें, उसने पत्रकार था, पत्रकार है, पत्रकार रहेगा। हम लोग उसको मान्यता दें, उसके साथ सहानुभूति रखें और कुछ नहीं, ना उसको तन मन धन कुछ भी नहीं, सिर्फ उसको सहयोग करें। मैं अजय पत्रकार।